आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, दरअसल अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही पार्टी के दो नेताओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा और उन दो नेताओं का नाम आप सभी लोग जानते होइएगा। उनमें से एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ये दोनों ही लोग दिल्ली शराब घोटाले के मामले में इस समय जेल में बंद है और उसी घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए पिछले 4 बार से सम्मन जारी कर रहा है, लेकिन हर एक सम्मन का अरविंद केजरीवाल एक ही जवाब देकर टाल देता है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह जो ईडी सम्मन जारी कर रहा है यह राजनीति से प्रेरित है और हमने कोई घोटाला नहीं किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी यह मानते हैं कि जो दिल्ली का शराब घोटाला हुआ है, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, इस घोटाले को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, तो क्या वह घोटाला सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने मिलकर किया? यह कहना चाह रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री। और अगर दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह घोटाला फर्जी था, यह आरोप फर्जी था, राजनीति से प्रेरित था, तो फिर जब इनके दो नेता उसी घोटाले के आरोप में जेल गए तो उनको अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं बचाया? क्या कारण था? या अब अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जिसने घोटाले किया वह तो जेल चला गया, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमने घोटाला नहीं किया क्योंकि हमने किसी भी फाइल पे साइन नहीं किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है? अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि यह आरोप झूठा है, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, तो क्या बिना बगैर अरविंद केजरीवाल के जानकारी के ही दिल्ली का शराब नीति भी बन गया, लागू भी हो गया और फिर वो वापस भी हो गया? इसमें अरविंद केजरीवाल जी का कोई भूमिका नहीं था। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी ईडी के साथ जांच में सहयोग ना करते हैं, तब तक ना तो जमानत मनीष सिसोदिया को मिलने वाला है और ना ही संजय सिंह को। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2012 के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से उभरे हैं। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले ये कहा करता था कि अगर इस देश के नेताओं के ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो आरोप लगते ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जांच एजेंसी का सम्मान आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आज वह अरविंद केजरीवाल जांच के डर से, जांच एजेंसियों के सम्मान से भागे भागे फिर रहा है। जिस आरोप में उनके दो नेता, एक मंत्री उस विभाग का और दूसरा उनके राज्यसभा का सांसद पिछले कई एक महीनों से जेल में बंद है, जिसको जमानत नहीं मिल रहा है इस देश के किसी भी न्यायालय से, उस मामले को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एवं उनके नेता झूठा बता रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ यह कहकर बच जाएगा कि इस घोटाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने किसी फाइल पे साइन नहीं किया है? जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कहता है कि मेरे पास आईआईटी का सर्टिफिकेट है, क्या वह व्यक्ति इतना जाहिल कैसे हो सकता है? जब इस देश के सामान्य व्यक्ति को भी पता है कि किसी भी प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री होता है और उस मुख्यमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री होता है, उन मंत्रियों की हर एक कार्य का जवाबदेही मुख्यमंत्री के पास होता है, उन मंत्रियों के किए गए हर एक कार्यों के लिए उत्तरदायी मुख्यमंत्री होता है, फिर अरविंद केजरीवाल किस निर्लजता से कह रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमने घोटाला नहीं किया है? यानी कि घोटाला सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने मिलकर किया है बगैर आपकी जानकारी का। जो दिल्ली में शराब नीति बना वो उसकी जानकारी आपको नहीं था, मनीष सिसोदिया ने आपको नहीं बताया था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के एक शराब कारोबारी से 2-2, 3-3 करोड़ रुपये ले रहा था, वह अपने लिए ले रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में खुद मनीष सिसोदिया का वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उस घोटाले से जितने पैसे आए वो
हमारे मुवक्किल अभी मनीष सिसोदिया के पास नहीं आया, वो तो आम आदमी पार्टी के पास गया है। फिर हमारा मुवक्किल कैसे दोषी हो गया, जिसके लिए देश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टिप्पणी किया कि फिर अगर इस घोटाले का पैसा, इसका बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है, तो पार्टी उसको क्यों नहीं बनाया गया इस केस में। यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि इस केस में आम आदमी पार्टी अगर बेनिफिशियरी है तो फिर उसे पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। उस आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि हमने कोई घोटाला ही नहीं किया, ये झूठ में, ये सम्मान राजनीति से प्रेरित है, ये मामला फर्जी है। गजब की बात है। यानी ये धरती का एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद से ही खुद को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट, पढ़ा लिखा होने का सर्टिफिकेट, हर एक चीज का सर्टिफिकेट खुद से ही जारी कर लेते हैं। और अपना तो करते ही करते हैं, अपने चमचों चाटुकारों के लिए भी कर देते हैं। इन्होंने जितने को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, पढ़े लिखों का सर्टिफिकेट दिया, उनमें से अधिकतर नेता किसी न किसी मामले में जेल काट कर आ चुके हैं या अभी भी जेल काट रहे हैं। इस पार्टी का बैकग्राउंड चेक कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इस पार्टी का जितने भी संस्थापक सदस्य था, जिसने इस पार्टी से जुड़ा था समय शुरू में ही, उनमें से अधिकतर मंत्री, विधायक आरोपी के तौर पे जेल में सजा काट चुका है या अभी भी काट रहा है। और नंबर बहुत जल्द ही केजरीवाल का भी आने वाला है। जिस तरीके से इनके पार्टी का लोग कह रहा है, नेता कह रहा है कि दरअसल यह सम्मन इसलिए भेजा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जाए, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को एकदम से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार तो अरविंद केजरीवाल को करना ही है, गिरफ्तारी तो अरविंद केजरीवाल का होनी ही है, जेल तो इनको जाना है, लेकिन उस तरीके से नहीं जाना है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चाह रहा है। जांच एजेंसियों को भी पता है कि अगर किसी भी तरीके से आनन फानन में अगर कोई कार्रवाई किया गया तो फिर यह जो भ्रष्टाचारी है, ये जो अपराधी है, यह आने वाले चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलेंगे, सहानुभूति का वोट लेने की प्रयास करेंगे, जो मौका जांच एजेंसी कतई नहीं इनको देगा। अगर इस तरीके का कार्रवाई अगर जांच एजेंसियों को करना होता तो अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया होता, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को 7वां या 8वां सम्मन ईडी ने दिया है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को 4था सम्मन था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सम्मन पे भी हाजिर नहीं हुआ और गोवा चला गया। दरअसल अब अरविंद केजरीवाल के इन व्यवहारों से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी चाह रहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हमेशा हमेशा जेल में रहे, उसको जमानत ना मिले, क्योंकि यह सभी जानता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करता है, जब तक जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को इन दोनों नेताओं के समक्ष बैठाकर पूछताछ नहीं कर लेता है, एक दूसरे के बातों का वेरीफाई नहीं करवा लेता है, पुष्टि नहीं कर लेती है, तब तक इन दोनों लोगों को जमानत नहीं मिलने वाला है। यह अरविंद केजरीवाल भी जानता है और जांच एजेंसियों को भी पता है, अदालतें भी जानती है। फिर भी अरविंद केजरीवाल ये व्यवहार अगर कर रहा है तो इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही नहीं चाह रहा है कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जेल से बाहर आए। किस तरीके से जब मनीष सिसोदिया इस आरोप में गिरफ्तार हुआ था, उसके चंद दिनों बाद ही अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से मंत्रालय भी छीन लिया और उनका सरकारी बंगला भी, जबकि उसी पार्टी का एक और मंत्री जो हवाला कारोबार के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे देता था, चंदा देता था, वह सत्येंद्र जैन 8-9 महीनों तक जेल में बाकायदा मंत्री बन के रहा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन के। कुछ दिन तक तो जेल में रहते हुए भी वो मंत्री था, लेकिन जब उसका कुछ अंग प्रत्यंग में मालिश का जो वीडियो और फोटो वायरल हुआ था, उसके बाद उससे प्रभार ले लिया गया था, लेकिन फिर भी वो मंत्री था। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही गिरफ्तार हुआ, उसके तुरंत बाद ही उनसे मंत्रालय भी ले लिया गया, उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया गया और उनका सरकारी घर भी छीन लिया गया। यह दिखाता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को यूज एंड थ्रो के स्टाइल में निपटाया है। पहले इन लोगों से घोटाले करवाया, इनसे माल इकट्ठा करवाया, उस माल से अपने लिए शीश महल बनवाया, और जब ये दोनों लोग फंस गए, इनको जमानत नहीं मिल रहा है, तो अब अरविंद केजरीवाल मौज ले रहा है।
वह मस्ती में घूम रहा है बाहर, वो जांच एजेंसी के सामने जाने को तैयार नहीं है। हर बार कोई ना कोई नया नाटक, कभी चुनाव प्रचार में जाना है तो कभी मेडिटेशन पे जाना है तो कभी कहीं जाना है, कभी कुछ करना है, इनका लगा रहता है। तो अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घर वालों को समझना चाहिए कि किस तरीके से, किस षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल ने उन दोनों ही लोगों को फंसाया है। यह सब जानता है, देश की अदालतें भी जानता है कि इस घोटाले का पूरा जो बेनिफिशियरी है वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, ये दोनों लोग नहीं है। फिर भी क्योंकि उस घोटालों में प्रत्यक्ष तौर पे ये दोनों लोग जुड़े हुए थे, इन दोनों लोगों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य है, इसलिए जेल ये दोनों लोग काट रहे हैं। लेकिन साक्ष्य तो केजरीवाल के खिलाफ भी है, लेकिन पर इसको इतना जल्दी गिरफ्तार तो नहीं करेगा। पूछताछ के लिए इसी तरीके से सम्मान इनको मिलता रहेगा, भय में तो ये हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 24 चुनाव से पहले किसी भी भ्रष्टाचारी का जिसके ऊपर गंभीर आरोप है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगा। 2024 के बाद जो मोदी सरकार का जो स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा और इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर होगा। 24 के बाद तो इनको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए इस कट्टर ईमानदार एंड गैंग का नाटक कब तक चलता है, यह कब तक जांच एजेंसियों के सम्मान को गैर कानूनी बताता रहता है और उससे पल्ला झाड़ता रहता है। पर आज न कल तो इसको इसके किए का सजा मिलना ही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।